हेलो गाइस, तो आज हम द ब्रास टीपॉट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सुधीर कुमार सर ने बोला है। उन्होंने मनी किटल बोला था, शायद वो यही मूवी होगी। ये स्टोरी है जॉन और एलिस नाम के कपल की, जिनकी लाइफ में पैसों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तभी उनकी लाइफ में एक एंटीक मैजिकल टीपॉट आता है। इस टीपॉट की खासियत होती है कि जब भी किसी को पेन होता है तब टीपॉट उन्हें पैसे देता है। पेन जितना ज्यादा होगा, पैसे उतने ज्यादा मिलेंगे। अब जॉन और एलिस इस टीपॉट को कैसे यूज करेंगे और मैजिकल ब्रास टीपॉट के पीछे का क्या सीक्रेट्स है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एलिस और जॉन के गुड मॉर्निंग से। फिर जॉन अपनी साइकिल पे अपने ऑफिस जाता है। वहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए उसका बॉस उसे समझाता भी है। दूसरी तरफ एलिस जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलता। फिर एलिस घर आती है, तब वहाँ घर का रेंट लेने के लिए उनका लैंडलॉर्ड आता है। उसका नाम आर्नी होता है। आर्नी एलिस और जॉन के कॉलेज में साथ ही था। तब से वो एलिस को पसंद करता है और जॉन से नफरत। एलिस उसे चेक देती है, तभी वहाँ पर जॉन आता है। जाते वक्त आर्नी जॉन का मजाक भी उड़ाता है। रात को वो दोनों कॉलेज के दोस्तों के पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे उन दोनों को कोई भी ज्यादा भाव नहीं देता। फिर उस पार्टी में चक और उसकी वाइफ लुइस आती है। चक जॉन का बेस्ट फ्रेंड होता है। वो दोनों साथ में बियर भी पीते हैं। यहाँ तक की स्टोरी से हमें पता चलता है कि वो दोनों लाइफ में कितने बड़े लूजर्स हैं। फिर अगले दिन वो दोनों साथ में घर के लिए सामान लेने के लिए जाते हैं और कार में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी को कोई ठोक देता है, लेकिन वो दोनों ठीक होते हैं। एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पर पुलिस भी आती है। तभी एलिस सामने कुछ देखती है। एक बुढ़िया वहाँ के ड्रम से एक टीपॉट को निकालती है। तो एलिस उस बुढ़िया के पीछे उसके एंटीक शॉप में चली जाती है। वहाँ पे वो चुपके से देखती है कि टीपॉट कहाँ पे रखा है और मौका देखकर उसे चुरा लेती है। फिर गाड़ी से वो दोनों भाग जाते हैं। एलिस टीपॉट से बहुत अटैच होती है, यहाँ तक कि वो सोते वक्त भी टीपॉट को अपने पास ही रखती है। अगले दिन एलिस जॉब के सिलसिले में किसी को कॉल कर रही होती है और साथ में अपने बालों को भी स्टाइलिंग करने लगती है। इसी चक्कर में एलिस को छोटा सा करंट लगता है। तभी टीपॉट में कुछ हलचल होती है और इसको एलिस नोटिस भी करती है। तो एलिस को टीपॉट के अंदर से $200 मिलते हैं। फिर एलिस को लगता है कि उसे हर्ट होने के कारण टीपॉट ने उसे पैसे दिए हैं। फिर वो इस बात को कंफर्म करने के लिए फिर से अपने आप को हर्ट करती है, तो टीपॉट उसे फिर से पैसे देता है। फिर वो इसी तरह से अपने आप को पेन देकर और भी पैसे कमाने लगती है। दूसरी तरफ जॉन का बॉस उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि जॉन को काम ठीक से नहीं करना आता। फिर जॉन अपने घर पे आता है। वहाँ पे सारी चीजें बिखरी हुई होती है। वहाँ पे उसे खून भी दिखता है। ये देखकर जॉन को टेंशन होने लगता है। उसे लगता है कि उनके घर में कोई घुस चुका है और उसे एलिस की चिंता भी होने लगती है। लेकिन एलिस बिल्कुल ठीक होती है। मतलब घर के इस हालत की वजह से हमें पता चलता है कि एलिस ने अपने आप को हर्ट करके बहुत सारे पैसे कमाए हैं। यहाँ पे जॉन उसे बताता है कि उसका जॉब नहीं रहा। फिर एलिस उसे टीपॉट दिखाती है और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने लगती है, लेकिन जॉन उसके बातों पर यकीन नहीं करता। तो एलिस उसे कस के चाटा मारती है और उसे टीपॉट के पैसे दिखाती है। तो जॉन को लगता है कि ये पैसे एलिस ने पहले ही रखे होंगे। फिर एलिस उसे फिर से मारती है और टीपॉट से पैसे बरसने लगते हैं। अब वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। या एलिस को लगता है कि ये टीपॉट भगवान का गिफ्ट है जो उन्होंने उन दोनों के लिए दिया है। वो ये भी कहती है कि टीपॉट की मदद से वो लोग उनके सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं और उनकी पूरी लाइफ में उन्हें फिर से काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जॉन को लगता है कि इसका एंड बहुत बुरी तरह से होगा। अगली सुबह जॉन एलिस के लिए नोट छोड़ के टीपॉट लौटाने के लिए जाता है, लेकिन वो
एंटीक शॉप बंद होती है। फिर वो टी पॉट के प्राइस को जानने के लिए टीवी के एंटीक शो में उसे ले जाता है। उस वजह से एक चाइनीज आदमी की नज़र उस टी पॉट पे पड़ जाती है और उसे देखकर लगता है कि वो आदमी इस टी पॉट के पीछे बहुत पहले से ही था। फिर जॉन घर आने के बाद एलिस को प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तब वो इसे रोक देंगे। तो एलिस भी उसे प्रॉमिस करती है कि $1,000,000 कमाने के बाद वो इसे रोक देंगे। फिर वो लोग अपने आप को अलग अलग तरह से पेन देकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अब इस तरीके से वो दोनों अपना सारा लोन चुका देते हैं। तभी उनके डोर पे कोई आ जाता है तो एलिस टी पॉट को छुपा देती है। बाहर 2 ट्विंस ब्रदर्स होते हैं। डोर ओपन होते ही वो जॉन को मारने लगते हैं। वो दोनों एंटीक शॉप वाली बुढ़िया के ग्रैंडसन्स होते हैं। उस बुढ़िया ने मरते वक्त कहा था कि उसका टी पॉट चोरी हुआ है और तब से वो दोनों टी पॉट को ढूंढ रहे हैं और टीवी से उन्हें पता चला कि टी पॉट जॉन के पास है। तो वो लोग उनका टी पॉट मांगते हैं। एलिस जॉन को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि उन्होंने टी पॉट को बेच दिया। तो वो दोनों उसके पैसे मांगते हैं। तो एलिस चुपके से टी पॉट के अंदर से पैसे निकालकर उन दोनों को देती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर जॉन अपनी खराब हालत में कहता है कि उन्हें टी पॉट के बारे में और भी जानना होगा। फिर वो लोग एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे उन्हें टी पॉट की किताब मिलती है। टी पॉट को 2000 सालों पहले बनाया गया है और इस टी पॉट को यूज करने के खतरों के बारे में भी लिखा होता है। तो एलिस मौका देखकर उस पेज को फाड़ देती है और उसे अपने बैग में डाल देती है। फिर जॉन भी उस किताब को पढ़ता है। तो एलिस कहती है कि ये किताब बहुत पुरानी है और हमें इस किताब पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब वो लोग टी पॉट के पैसे से अपने सारे ड्रीम्स पूरे करते हैं और एक हाउस भी लेते हैं। वहाँ पे वो एक पार्टी भी रखते हैं। तब उनके डोर पे वही चाइनीज आदमी आता है जिसे हमने पहले भी देखा है। उसका नाम डॉक्टर ली होता है और वो टी पॉट के बारे में बात करना चाहता है। तो जॉन कहता है कि उसे एलिस से बात करनी होगी। जॉन को लगता है कि उन्हें डॉक्टर ली की पूरी बात सुननी चाहिए, लेकिन एलिस कुछ सुनना नहीं चाहती। वो श्योर होती है कि डॉक्टर ली उनके टी पॉट को लेना चाहते हैं। तो वो दोनों डॉक्टर ली से झूठ बोलते हैं कि उन्होंने टी पॉट को बेच दिया। तो डॉक्टर ली उन्हें टी पॉट को यूज करने के खतरे के बारे में वार्न करना चाहते हैं, लेकिन एलिस उल्टा उन पर चिल्लाकर उनको यहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसके बाद वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी उनको बाहर से कोई देख रहा होता है। वो और कोई नहीं, आर्नी होता है। आर्नी उनके बड़े घर से जलने लगता है, इसीलिए आर्नी जॉन को तंग करने के लिए उनके टी पॉट को छीनकर बाहर जाता है और अपने ट्रक के ऊपर खड़ा हो जाता है। नीचे एलिस उसे टी पॉट देने के लिए बोलती है, लेकिन आर्नी उन्हें तंग करने के लिए टी पॉट को रोड पे फेंक देता है और अपने ट्रक से उसे कुचल देता है। जॉन और एलिस जल्दी से टी पॉट लेते हैं, लेकिन उस टी पॉट को एक भी स्क्रैच नहीं होता। अब वो दोनों डॉक्टर ली के पास आते हैं टी पॉट के बारे में और जानने के लिए। तो डॉक्टर ली बताते हैं कि टी पॉट 2000 साल पुराना है और इस टी पॉट ने इतिहास के बहुत बड़े बड़े लोगों की लाइफ को बर्बाद किया है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुराई है तो टी पॉट उस बुराई को बाहर निकालेगा। तो जॉन पूछता है कि इस टी पॉट को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो डॉक्टर ली कहते हैं कि टी पॉट अनब्रेकेबल है, इसे तुम मुझे दे दो और मैं इसे पूरी दुनिया से छुपा दूंगा जहाँ पे मैं भी इसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। इस बात पर एलिस एग्री नहीं करती। उसे लगता है कि वो लोग इस टी पॉट को हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वो लोग अच्छे होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मूवी के स्टार्टिंग में एलिस का बिहेवियर थोड़ा अलग था और जब से उसे टी पॉट मिला है वो थोड़ा अलग बिहेव कर रही है। ऐसे लगता है कि टी पॉट एलिस के अंदर के एविल को बाहर ला रहा है। रात में एलिस को कुछ आवाज आती है और उनके घर के अंदर वही ट्विंस ब्रदर्स होते हैं। जॉन और एलिस टी पॉट के साथ बाहर आते हैं। यहाँ पे ब्रदर्स को पहले से पता था कि उनके पास टी पॉट है। तो जॉन पूछता है कि तुम लोगों को पता था कि हमारे पास टी पॉट है?
तो तुमने टीपॉट को क्यों नहीं लिया। दरअसल वो ब्रदर्स टीपॉट की पावर से डरते हैं, इसलिए वो लोग टीपॉट को लेना नहीं चाहते। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे पैसे ले जाएंगे और उस राक्षस को तुम ही रख लो, और वो लोग जाने लगते हैं। ये देखकर एलिस एग्रेसिव हो जाती है और उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। यहाँ पे जॉन भी बेहोश हो जाता है और एलिस अकेले उनसे लड़ने लगती है, तो ब्रदर्स उसे भी बेहोश कर देते हैं। सुबह जॉन उठता है तो एलिस उनके पैसे जाने के लिए रो रही होती है, तो जॉन उसे हौसला देता है कि हम फिर से पैसे कमाएंगे। अब एलिस अपने आप को पेन देकर पैसे कमाने लगती है, जो बहुत कम होते हैं। जॉन समझ जाता है कि जैसे जैसे आप टीपॉट को यूज करते हैं वैसे वैसे टीपॉट पैसे कम देने लगता है। अब जॉन की पैसे कमाने की बारी आती है, तो वो लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ जॉन जानबूझ के झगड़ा करता है। वहाँ पे वो शख्स जॉन की बहुत बुरी हालत कर देता है। अब जॉन से मिलने के लिए फिर से डॉक्टर ले आते हैं और वो उसे समझाने लगते हैं कि टीपॉट उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, लेकिन जॉन नहीं समझता। दूसरी तरफ एलिस एक जगह पे बैठी होती है, तब वहाँ एक लड़का गिर जाता है, तो उसके गिरने की वजह से टीपॉट एलिस को पैसे देता है। मतलब टीपॉट के मालिक के अलावा किसी और को भी पेन होता है तो टीपॉट उन्हें पैसे देता है। ये बात एलिस घर आके जॉन को भी बताती है, तो वो दोनों ऐसे ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ दूसरे लोगों को पेन होता है और वहाँ से बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब वो दोनों कार में होते हैं और एलिस ड्राइव कर रही होती है और वो और भी पैसे कमाना चाहती है। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आता है और एलिस उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन जॉन टाइम पर हैंडल को मोड़ लेता है और वो आदमी बच जाता है। अब जॉन को लगता है कि ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और वो ये सब कुछ रोकना चाहता है। इस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और एलिस कार से उतर जाती है। तभी टीपॉट में से पैसे गिरने लगते हैं। अब एलिस समझ जाती है कि जब भी किसी को मेंटली पेन भी होता है तब भी टीपॉट उन्हें पैसे देता है। अब वो दोनों अपने सारे सीक्रेट्स एक दूसरे को बताने लगते हैं। यहाँ पे जॉन को ये भी पता चलता है कि एलिस शादी से पहले आर्नी के साथ इंटीमेट हुई थी। इस वजह से जॉन को बहुत बुरा लगता है। अब जॉन आर्नी के घर झगड़ा करने के लिए जाता है, लेकिन उल्टा आर्नी जॉन को मारता है। तभी उसकी नज़र टीपॉट पे पड़ती है और वो उसके अंदर पैसे को भी देखता है। तभी एलिस टीपॉट को लेके वहाँ से चली जाती है। अब देखकर ऐसा लगता है कि आर्नी भी टीपॉट को लेना चाहता है। अब वो दोनों दूसरे लोगों के बीच में झगड़ा लगाकर और भी पैसे कमाते हैं। अब एलिस और भी पैसे कमाना चाहती है और इसलिए उसका कहना था कि वो किसी एक बुरे आदमी को मार डालेंगे और $1,000,000 कमाकर टीपॉट को छोड़ देंगे। वो लोग लाश को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढा भी खोदते हैं, लेकिन ये बात जॉन को पसंद नहीं आती। डॉक्टर ली की सारी बातें सच हो रही है। यहाँ पे एलिस और भी बुरी हो रही है। अब जॉन उसे टीपॉट और उसके बीच में किसी एक को चुनने के लिए बोलती है, लेकिन एलिस जवाब नहीं देती। मतलब उसका आंसर टीपॉट है। उसके बाद जॉन डॉक्टर ली के घर में जाता है और उन्हें मदद के लिए पूछता है कि एलिस को कैसे रोका जाए। तो डॉक्टर ली कहते हैं कि उसे रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एलिस को अब तुम्हें ही हैंडल करना होगा। जब भी कोई टीपॉट को चुरा लेता है तब टीपॉट उस शख्स पे कब्जा कर लेता है और इस पावर से बचने के लिए तुम्हें खुद से इस टीपॉट को मेरे हवाले करना होगा। अब घर में एलिस को आईने में उस बुढ़िया का फेस दिखता है और वो घबरा जाती है। उसे बेड पर किताब का वार्निंग वाला पेज भी दिखता है। यहाँ जॉन टीपॉट को छोड़ने के लिए प्रॉमिस करने के लिए बोलता है, वरना वो विंडो से कूद जाएगा। तो एलिस उसे प्रॉमिस करती है, लेकिन जॉन को लगता है कि वो इस प्रॉमिस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेगी, तो वो विंडो से कूद जाता है। लेकिन जॉन ठीक होता है। ये देखकर एलिस भी अपनी गलती को मान लेती है और वो भी इस टीपॉट को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। रात में उनके घर में कोई घुस जाता है और कुछ आवाज की वजह से वो दोनों उठ जाते हैं। जॉन नीचे आता है तो वहाँ पे टीपॉट नहीं होता और बाहर से आर्नी के ट्रक को जाते हुए देख लेता है। मतलब आर्नी ने टीपॉट को चुराया है। अब एलिस कहती कि जाने दो, हम उस टीपॉट को छोड़ने ही वाले थे,
लेकिन जॉन कहता है कि हमें इस टीपॉट को कैसे भी करके डॉक्टर ली को लौटाना होगा। सुबह वो दोनों आर्नी के घर जाते हैं। उनके घर में उन्हें खून भी दिखता है। तभी पीछे से आर्नी गन लेकर आता है और उन दोनों को शूट करने के लिए तैयार होता है। तभी जॉन उसके हाथ पर मारता है और उनके बीच में फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर आर्नी की वाइफ ब्रैंडी भी आती है और वो दोनों जॉन और एलिस को मारने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर ट्विंस ब्रदर्स भी आते हैं और उन्हें टीपॉट को मांगते हैं, लेकिन वो लोग नहीं देते। तो वो ब्रदर्स आर्नी को शूट कर देते हैं। अब उन चारों के बीच में गन फायरिंग होने लगती है और जॉन और एलिस सोफे के पीछे छुप जाते हैं। उसके बाद वो दोनों देखते हैं तो वो चारों लोग मर चुके होते हैं। वो दोनों टीपॉट और पैसे को लेकर बाहर आते हैं तो बाहर डॉक्टर ली भी होते हैं। तो एलिस टीपॉट को उनके हवाले कर देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लुइस को एक लेटर आता है। उसमें एलिस ने अपने सारे पैसों को उनके नाम पर कर दिया होता है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ शिप पे डॉक्टर ली द ब्रास टीपॉट को समुद्र के बीच में छोड़ देते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको द ब्रास टीपॉट मूवी कैसी लगी है? वो टीपॉट एक मैजिकल था और उसकी पावर की वजह से लोग बुरे बन जाते हैं। हमने देखा कि एलिस पैसों के लिए लोगों को मारने के लिए तैयार थी, लेकिन जॉन तैयार नहीं था। अगर जॉन तैयार हो जाता तो एलिस एक खून पर नहीं रुकती, लेकिन अच्छा हुआ ये सब कुछ नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।